हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आई होप आप बेहतर और उम्दा होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 3C के क्वेश्चन नंबर 11 तक क्लियर किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 12 से देखें। आपसे कह रहा है सिद्ध करो कि आव्यूह 1-1 5 -1 2 1 5 1 3 एक सममित आव्यूह है। हमें यह सिद्ध करना है कि एक सममित आव्यूह है। तो सबसे पहले आप ये समझ लें सममित आव्यूह होता क्या है। जब भी किसी आव्यूह के पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदलने से उस आव्यूह के मान में कोई परिवर्तन न हो तो उस आव्यूह को सममित आव्यूह कहा जाता है। समझे बात को। जैसे एक आव्यूह हमें दिया हुआ है, ये a बराबर कितना है। a बराबर आपको दे रखा है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। हम क्या निकालेंगे a डैश, इसका परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। अगर परिवर्त आव्यूह जो हम निकालेंगे, अगर वो a डैश जो हम निकाल रहे हैं a के बराबर निकल के आ जाए तो हम कह देंगे ये सममित आव्यूह है। समझे बात को कि नहीं। यानी a का परिवर्त आव्यूह क्या निकालेंगे a डैश, वो किसके बराबर निकलना चाहिए, इसी a के ही बराबर निकलना चाहिए। तो निकाल के देखो। हमने आपको क्या बताया था, परिवर्त आव्यूह निकालने के लिए इसका जो कॉलम है उसको पंक्ति बना दो। तो ये कॉलम में था 1 -1 5, इसको पंक्ति में लिख दिया, पहली पंक्ति बना दिया 1 -1 5। जो दूसरा कॉलम था उसकी दूसरी पंक्ति बना दो। तो माइनस का 1 2 1। जो तीसरा कॉलम है उसकी तीसरी पंक्ति बना दो। तो 5 1 3। अब देखो सारणिक के मान, आव्यूह के मान पे कोई परिवर्तन पड़ रहा है, देख लो। जो पहले मान था वही लौट के आ गया। देखो 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1 3। यानी पंक्ति को स्तंभ में बदला, स्तंभ को पंक्ति में बदला, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। a का मान और a डैश का मान बराबर है। तो अतः जो दिया गया आव्यूह है वो सममित आव्यूह है। समझ गए। अतः दिया गया आव्यूह एक सममित आव्यूह है। ठीक है। अब देखें इसी तरीके से इसका सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में ये कह रहा है सिद्ध करो ये विषम सममित आव्यूह है। तो विषम सममित में क्या करना होगा, काम वही है, पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे, स्तंभ को पंक्ति में, लेकिन सारणिक के मान में जो आव्यूह का जो मान है उसमें परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। यानी a डैश का मान -a के बराबर निकलेगा। तो हम कह देंगे ये विषम सममित आव्यूह है। ठीक है। a डैश का मान किसके बराबर निकलना चाहिए, -a। देखें ध्यान से। सेकंड पॉइंट ये है, सिद्ध करो a बराबर 0 1 1 1 0 -1 -1 1 0 एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है। हमें क्या सिद्ध करना है कि जो आव्यूह दिया है वो एक विषम सममित आव्यूह है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान दें। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, जो a है हम उससे क्या निकालेंगे, पहले a डैश निकालेंगे। देखो a का मान कितना दिया हुआ था, a का मान हमें दे रखा है उसने 0 1 1 1 0 -1 -1 1 0। अब हम क्या निकालेंगे, a डैश। तो a डैश कितना निकला, चेंज करो इसको। हमने क्या बताया था, जो पहला कॉलम है उसको पहली पंक्ति बना दो, 0 1 1, इसको पहली पंक्ति में लिख दो 0 1 1। ऐसे ये दूसरा जो कॉलम है, दूसरा कॉलम है 1 0 -1, इसकी दूसरी पंक्ति बना दो 1 0 -1। ऐसे जो तीसरा कॉलम है उसकी तीसरी पंक्ति बना दो -1 1 0। तो आपने देखा इसका और इसका मान अभी सेम नहीं निकला। देखो यहाँ 0 1 -1 आना चाहिए था, यहाँ 1 0, यहां -1 आना चाहिए था, इधर -1 1 0। ठीक है।
यानी मान में परिवर्तन आ रहा है, तो इसका मतलब ए डैश के इक्वल नहीं निकल रहा है, तो ये क्या है, विषम सममिताव्यूह है। तो यहां लिख देंगे ए डैश नॉट इक्वल ए, अतः दिया गया आव्यूह विषम सममिताव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। तो बात क्लियर हो गई होगी। अगर ए डैश ए के बराबर आ जाए तो सममित आव्यूह है, ए डैश और ए बराबर ना आए तो विषम सममित आव्यूह है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 13 पे। ध्यान दें 13 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए बराबर 1, 6, 5 और 7, ये ए का मान दिया है, के लिए सत्यापित करूं, के लिए सत्यापित करूं ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है, ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। तो हमने आपको क्या तरीका बताया, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ए प्लस ए डैश निकाला, तो ए का मान आपने देखा कितना दिया है, 1, 6, 5, 7 प्लस ए डैश का मान कितना है, देखो ए का मान जो है उसके पंक्ति के स्तंभ बना दो, देखो 1, 6 कॉलम में है, इसकी पंक्ति बना दी 1, 6। अब इसी तरीके से 5, 7 है, इसकी पंक्ति बना दी 5, 7। अब देखो क्या बनेगा, 1 और 1 जोड़ा तो 2 हो गया, 6 और 5 जोड़ा तो 11 हो गया, 6 और 5 11 हो गया, 7 और 7 14 हो गया। तो ये किसका मान निकला, ए प्लस ए डैश का। हमने क्या कहा था, इसको सममित आव्यूह सिद्ध करना है, तो अब इसका परिवर्त आव्यूह निकालो, ए प्लस ए डैश का हमें क्या निकालना पड़ेगा, परिवर्त आव्यूह। तो ध्यान दें, यहां से एक बार फिर से समझ लें 13, ठीक है। ए बराबर दिया 1, 6, 5, 7 के लिए सत्यापित करो ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है, तो ए प्लस ए डैश हमने निकाला, ए का मान वैसे ही लिख दिया जैसा लिखा था 1, 6, 5, 7। ए डैश निकालोगे तो हमने क्या बताया था, इस पहले कॉलम की पहली पंक्ति बना दी, दूसरे कॉलम की दूसरी पंक्ति बना दी। अब इसको जोड़ दिया, 1 और 1 2, 5 और 6 11, 6, 5 11, 7 और 7 14। तो क्लियर हो गई। अब इसका परिवर्त आव्यूह निकालो, ए प्लस ए डैश का होल डैश। परिवर्त आव्यूह का मतलब इसका जब डैश निकालोगे, अब इसकी पंक्ति को स्तंभ बनाओ, स्तंभ को पंक्ति, 2, 11 ऐसा लिखा है, इसको हमने ऐसे लिख दिया, 11, 14 ये कॉलम में लिखा है, तो इसको भी हमने पंक्ति में लिख दिया। तो अब देख लो वही चीज लौट के आ रही, 2, 11, 11, 14, 2, 11, 11, 14, यानी पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ए प्लस ए डैश का मान बराबर आ गया ए प्लस ए डैश का होल डैश, अतः दिया गया, अतः ए प्लस ए डैश जो हमें सिद्ध करना था, ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। ठीक है, अगला देखें, इसी तरीके से ए माइनस ए डैश एक विषम सममित करना है, तो इसको आप करके लाएंगे। क्या सिद्ध करना है, ए माइनस ए डैश एक विषम सममित है, इसको आपको करना है, विषम सममित है। तो जिस तरह से हमने ए प्लस ए डैश निकाला, तो वैसे ही ए से और ए डैश घटा देना, तो फिर उसका जब परिवर्त आव्यूह करोगे तो वो इक्वल नहीं निकलेगा, जैसे इसमें इक्वल निकल आया, उसमें इक्वल नहीं निकलेगा, तो हम कह देंगे ये विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, तो आप देखें क्वेश्चन नंबर 14। देखो 14 में क्या दिया है आपको, ए बराबर है 0 माइनस ए माइनस का बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0, तो 1/2 ए प्लस ए डैश, 1/2 ए प्लस ए डैश
तथा 1/2 a माइनस a डैश का मान पूछा है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम ऐसा ही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें मान चाहिए 1/2 a प्लस a डैश का। तो हमने क्या किया, 1/2 को बाहर लिखा, a की जगह देखो कितना है, a का मान है कितना 0 माइनस a माइनस b, a 0 माइनस c, b c 0। अब इसमें प्लस क्या करना है, इसमें प्लस करना है आपको a डैश। तो a डैश का मान क्या होगा, अभी हमने बताया था पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बना दो। तो कैसे बनाएंगे, 0 माइनस ए भी ऐसा लिखा, इसको ऐसा लिख दो 0 माइनस ए माइनस बी, ऐसे इसको लिख देंगे a 0 माइनस सी, इस कॉलम की भी पंक्ति बना दो b c 0। ठीक है, और पूरे के बाहर क्या है 1/2। अब आप ये देखें 1/2, सबसे पहले इनको जोड़ेंगे, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, ए में माइनस ए जोड़ेंगे 0, बी में माइनस बी जोड़ेंगे 0, माइनस ए में प्लस ए जुड़ेगा तो 0, 0 में 0 जुड़ा तो 0, सी में माइनस सी 0, माइनस बी प्लस बी 0, माइनस सी प्लस सी 0, 0 और 0 0। तो आपने देखा कुल मिला के 1/2 इंटू ये पूरा 0, तो कुल मिला के आंसर आ गया 0। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो 1/2 a प्लस a डैश का मान किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। अब दोबारा में क्या निकालना है, 1/2 a माइनस a डैश भी पूछा है। तो अब आपको चाहिए 1/2 a माइनस a डैश। तो अब बताओ बेटा इसमें क्या दिक्कत है, 1/2 और यही मान यहां लिख देना, कितना है, ये मान है कितना 0 माइनस a माइनस b, a 0 माइनस c, इधर b c 0, अब यहां लग जाएगा माइनस। अब वही मान फिर से लिख दो, कितना है 0 a b, इधर है माइनस a 0 c, इधर माइनस b माइनस c 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 1/2 बाहर लिखा, देखो 0 में 0 जोड़ा तो 0, अब यहां माइनस लगा है तो घटेगा, देखना ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो गया, a और a हो गया 2a, ऐसे ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो गया 2b, ऐसे ये हो जाएगा माइनस का 2a, इसमें 0 जुड़ेगा तो 0 ही रहेगा, c और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 2c। इसी तरीके से माइनस का b और ये माइनस का b, तो माइनस का 2b, माइनस का c और माइनस का c, माइनस का 2c, और ये हो गया 0। अब बताओ क्या बनेगा, इस 2 का जब भाग देंगे तो इधर 0, यहां 2 का भाग दिया तो माइनस a, यहां 2 का भाग दिया तो माइनस b, इधर 2 का भाग दिया तो a, इधर 2 का भाग दिया तो 0, इधर माइनस का c, इधर b, इधर c और 0। ठीक है, तो क्या निकल के आ गया 1/2 a माइनस a डैश। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 15वां करना है, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप होमवर्क में करके लाएंगे। तो एक्सरसाइज 3C आपकी क्लियर हो गई आज। ठीक है, नेक्स्ट जो है टर्म पे आपका 3D स्टार्ट होगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।